वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आज कराने वाले हैं ये आप लोगों का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस सीरीज का, जो सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 11 के लिए, उसका पार्ट 3 है। इसमें कुल मिलाकर 40 सवाल है और इसे कंप्लीट कराया जाएगा अभी। और इससे ठीक रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है गूगल फॉर्म के तौर पर दिया गया है, आप लोग उस जगह टेस्ट दे सकते हैं। कल का जो वीडियो डाले थे उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ऑब्जेक्टिव का सवाल जो है वो नहीं डाल पाए थे, तो आज कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टेस्ट बेसिस पर रहेंगे, तो आप लोग उसको दे दीजिए। वो क्वेश्चन जो करवा रहे हैं टेस्ट बेसिस में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आते हैं इसके पहले सवाल में। आज का मानव किस प्रजाति का है? जो आज का जो मानव है इसमें अब 4 ऑप्शन देखिए। ये सवाल पहले करवाया गया लेकिन फिर भी सुनिएगा। आज का मानव जो है वो किस प्रजाति का है? इसका आंसर हो जाएगा होमोसेपियंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब से प्रारंभ किया था? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पूरा पाषाण काल में है, मध्य पाषाण काल में है, ताम्र पाषाण काल में है और एक नवपाषाण काल में। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन पाषाण औजार नहीं है? ठीक है, पाषाण औजार का मतलब होता है पुराना औजार। पाषाण माने पत्थर भी होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इसमें से कौन पुराना औजार नहीं है। पाषाण का अर्थ हो जाता है, दो चीजें में समझिएगा। पाषाण का मतलब पुराना भी होता है, पाषाण का मतलब पत्थर भी होता है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से देखा जाए तो पूछा गया है कि सबसे पुराना औजार कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के बर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शिल्प कृतियां क्या है? शिल्प कृतियां क्या होती है? तो शिल्प कृतियां देखिए औजार भी है, चित्रकारियां भी है, मूर्तियां और उसके चित्र भी है, यानी कि इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यानी कि सबसे जो पुरानी सभ्यता है वो कौन सी है? तो ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये सबसे पुरानी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? ये पिछले सेट में भी कराया गया था और हम लोग जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे उसमें भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मर्दुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? यानी मेसोपोटामिया में, दक्षिण मेसोपोटामिया में कौन से मंदिर की स्थापना, माने कि सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप देखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 400, 4000, 6000, 5000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3000 BC, यानी कि ईसापुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में लिखा है मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? शायद ये मालूम होना चाहिए, ये भी रिपीट सवाल है। सुमेरियन की सभ्यता। ठीक है, सुमेर सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिकंदर, नीरो, डारियस प्रथम और दूसरा अगस्टस। यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अगस्टस। ठीक है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ईसाई धर्म में रोम का राज्य धर्म किसने, ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया? 4 ऑप्शन देखिए, नीरो, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन और एक है टाइबरियंस। तो इसमें पूछा गया है कि ये किसने बनाया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये 10 सवालों में किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हैं। ये सवाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि देखिए हम लोग अभी तक जितना भी सेटअप कंप्लीट किए हैं उसमें से क्या है कि अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, तो चांसेस है कि इसी में से आ सकता है। आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए, जो आप लोग का एग्ज़ाम होगा, जैक बोर्ड की बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम जो होगा वो 40 नंबर का होने वाला है और 10 नंबर जो है वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको नंबर दिया जाएगा। हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो रहा नहीं अब, क्योंकि सारे बच्चों का एडमिशन जो है अब स्कूल में हो रहा है,
तो इसमें जो 40 नंबर है वो आपको लाना पड़ेगा। 40 नंबर फुल्ली ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है और 10 नंबर आपके स्कूल, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो आप स्कूल गए हैं इसके आधार पर नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो 40 है, अभी तक में जितना सवाल पढ़े हैं, हमें ये उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे सवाल जो इसमें आ सकता है और कुछ सवाल ऐसे भी जो अभी तक नहीं कंप्लीट कराए, जो आने वाले कुछ वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या होता है? जिसमें एक ही परिवार का होता है। तो इसमें पुरुष होना चाहिए, उनकी पत्नी होना चाहिए, उनके बच्चे होना चाहिए, तो इसी को तो एकल परिवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माने एकल परिवार माने एक व्यक्ति, एक पत्नी, एक पुरुष यानी पति और उसके बच्चे ही केवल होने चाहिए, तो इसे एकल परिवार कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? ये क्वेश्चन भी कराया गया है, आप चाहे तो पता होना चाहिए। ये हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार करवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम लोग छोड़ रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। जो सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है ना, उसे हम छोड़ देते हैं और सोचने वाली बात भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है और करना भी है। तो आप लोग जब तक खुद से नहीं देखिएगा तब तक कैसे चलेगा। तो एग्ज़ाम आप लोग को भी देना है, आप लोग को एग्ज़ाम देना है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हमें आशा है मेरे बताने से पहले आप लोग बता दिए होंगे उनकी माता का नाम क्या है, अमीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का पैगंबर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कूफा के मस्जिद में हुई थी? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अली। क्वेश्चन नंबर 15 पैगंबर मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना किया था, उसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा ए 570। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये सारा सवाल रिपीट आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 चंगेज खान। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 में पूछा गया 5 क्या है? 5 क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है, किसान, जागीर, विशफ, राजकुमार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जागीर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चंगेज खान मंगोलों के किस कबीले से संबंध रखते थे? 4 ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? कियात, दूसरा हून, तीसरा है फिलिसियन, चौथा कुरैशी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 कियात से। ठीक है, अंतिम का 20 सवाल देख लेते हैं। मंगोलों का प्रिय पशु क्या था? हमें नहीं लगता इससे बताने की आवश्यकता होगा। मंगोलों की जो प्रिय पशु क्या थी? घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। मंगोल कौन थे? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मध्य एशिया की जनजाति, अमेरिका की जनजाति, चीन की जनजाति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मध्य एशिया की जनजाति। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में लिखा है सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? नाइट कहा जाता है। ठीक है, तीर्थ क्या है? इससे पहले पूछा गया था कि चर्च को दिए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ क्या है? चर्च को दिए जाने वाला कर होगा। ये एक धार्मिक कर होता है। सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, माने कि सामंतवाद का अधिकार इनमें से किसमें नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ईसाई धर्म का प्रथम पॉप किन्हें माना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रिगोरी को। आप लोग को बताया भी गया था। पुनर्जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? ठीक है, यानी पुनर्जागरण जो है वो किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे? यानी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा माइकल
एलिंजो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? यानी कि जो फ्रांस की क्रांति जो थी, फ्रांसीसी क्रांति, ये आप लोग क्लास 8 में 9 में बताया गया होगा। कब हुआ था? 1789 में, ठीक है, 14 जुलाई में 1789। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट, मौजूदा समयकाल कलकत्ता है, पहुंचे थे? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1992 नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्को डी गामा जो भारत पहुंचे थे 1498 में। भारत की खोज किसने की थी? तो अभी देखिए भारत की खोज जो है वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। 30 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? ठीक है, डिवाइन कॉमेडी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो दांते के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा दांते के द्वारा लिखा गया था और ये इंपॉर्टेंट बनता है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का जन्मदाता कौन था? तो 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा, इंग्लैंड में हुई थी, क्योंकि सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था। क्रॉस हो गया, बहुत से बच्चों को गलत लगेगा, ये है। क्वेश्चन नंबर 34 पे है, यानी 34 नंबर में, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो जेम्स वाट को दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले के भी सेट में किए थे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया है फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम या इटली। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, लास्ट का 5 सवाल देखते हैं। छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो ये मालूम होना चाहिए कौन था? गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज है वो कैप्टन कुक ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। तो आगे देखिए कौन सा सवाल क्या है, सवाल देखिएगा थोड़ा। कोलंबस कहाँ का निवासी था? कोलंबस ने किसकी खोज किया था? अमेरिका की। ठीक है, जरा ये बताइए तो कोलंबस जो है वो कहाँ का निवासी था? तो वो इटली का निवासी था। इससे पहले सेट में दिया हुआ था। 2 सवाल अंतिम है, चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। लगभग 12-13 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि ये सारा जो क्वेश्चन लिखवाया गया है उसे कॉपी में उतार लें। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा याद करने में, क्योंकि एक ही बार वीडियो देखोगे बार बार पॉज कर करके, तो इससे बढ़िया होगा कि एक बार में आप सारा ऑप्शन लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर भी लिख सकते हैं। इससे आसानी से याद हो सकता है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। आंवले तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज कब की थी? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल ऐसा पूछ सकता है, न्यूजीलैंड की खोज किसने किया था? नाम देखिए, आवेल तस्मान। अब पूछा जाएगा कब किया, सवाल में तो पूछा ही गया कब किया गया था। ये आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1642 में। अब सवाल आता है कभी कभी, न्यूजीलैंड की खोज किसने और कब किया था? तो आवेल तस्मान ने किया था सन 1642 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का अंतिम सवाल है। क्वामिंग तांग पार्टी का संस्थापक कौन था? ठीक है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाउन इन लाई। ठीक है, तो ये हम लोग जो देखे हैं कुल मिलाकर ये 40 सवाल है और ये 40 सवाल जो है कंप्लीट हुआ। प्रयास कीजिएगा सारे सवालों को जो है जितना भी अभी तक सेट हम लोग पढ़े हैं ये सभी सवालों को क्या करें कि अच्छे से कॉपी में लिख लें। ये आपका पार्ट 3 है, इसके बाद हम लोग पार्ट 4 और पार्ट 5 भी लाएंगे, 2 वीडियो और बनेगा इसका हिस्ट्री का। हमें लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये, और काफ़ी रहेगा एग्जाम के लिए। और सब्जेक्टिव तो आप लोग के एग्जाम में है नहीं, अगर सब्जेक्टिव बोलेंगे कमेंट में, अगर आता है कि सर सब्जेक्टिव भी बनाइए, तो हम प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो जो रहेगा वो सब्जेक्टिव पर रहेगा। इस वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक है टेस्ट के लिए, तो आप वहाँ जाकर टेस्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू, ग्रुप के साथ बने हुए रहें।